चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, राम राम भैया, राम 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 राम। आवाज़ आ रही है ना? मिल पा रही है? मिल पा रही है? तो चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है और आपसे कह रहा है तद्धित का संधि विच्छेद आपको बताना है। तद्धित का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्या? तो देखिए, यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया 1 नंबर में, वो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? सी वाला। याद रखिए, यहाँ पर 1 का ऑप्शन बनेगा सी। तद्धित का होता है तत् धन हित होता है ना। ये जो आपका है, ये आपके व्यंजन संधि में ता का परिवर्तन आपके जो दिया गया है ना। यहाँ पर याद रखिए, अगर नियम के अनुसार चलते हैं तो नियम होता है कि यदि पूर्व पद के अंत में ता हो और पद के अंत में हा हो तो संधि करते समय ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ये रूल होता है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। दूसरे का ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर होगा इसे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय कहते हैं। ठीक है। और जो रोगी को दिया जाता है, यदि अगर आपसे पूछे रोगी को दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो रोगी को दिया जाने वाला होता है पथ्य होता है। ठीक है, दोनों को एक साथ आपको याद रख लेना है। अगला दिया गया है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक आपसे दिया गया है? तो देखो, एक शब्द आपको यही है अवधि और अवधि, है ना। अवधि आप जानते हैं कि अवधि एक आपके प्रकार की भाषा होती है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। यहाँ पर देखो, अंक दिया है और अंक के अनेकार्थी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अंग तो आपका दिया है नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर गोद, संख्या और हिस्सा, ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है गिर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। गिर शब्द का पर्यायवाची देखिए पर्वत है, अचल है, भूधर है, लेकिन पवन नहीं होता है। याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर जो आपका दिया है किसका पर्यायवाची है? तो धूसर होता है गर्दभ का। किसका होता है? गर्दभ अर्थात गधा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धूमिल शब्द विपरीत आपको बताना है। धूमिल, धूमिल का विपरीत होता है तो धूमिल का होता है उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो आप कहेंगे औपचारिक में एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम पूछा गया है और श्रृंगार का होता है श्रृंगार, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है क्या है राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखो है राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है 10 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपका दिया गया है किस में आता है? संबोधन में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए शब्द क्या होता है? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए सागर कैसा है? देखो अग्रजा हो जाएगा, अग्रजा, अग्रजा है ना, जो बड़ी बहन होती है उसको अग्रजा कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया देखिए यहाँ पर दिया है रो पड़ा, है ना, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, वह क्षण भर में आएगा। इसमें दो क्रियाएं नहीं हैं
बाकी हर एक जगह दो क्रियाएं आपकी हैं, है ना। रो पड़ा, मार डाला, उठ बैठी, ये दो क्रियाएं अर्थात संयुक्त क्रिया हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, और लिखवाता है इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपका जो आंसर बनेगा 15 में वो ऑप्शन बनेगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है वह जो शब्द दिया है निश्चयवाचक दिया है, इसका अपादान कारक का एक वचन क्या हो जाएगा। तो वह का जो एक वचन आएगा और आपका यहाँ पर अपादान कारक वो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, उससे, है ना, ये आपका हो जाएगा। और अगर आपका उसके लिए है तो लिए शब्द होता है संप्रदान में होता है, यहाँ पर उसको दिया है तो ये क्या होता है, कर्म कारक होता है, एक वचन में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में तो देखिए राज्यपाल हर जगह होते हैं, है ना, किसी एक जगह की बात तो नहीं कह रहा, अर्थात ये जातिवाचक हो जाएगा। अगर एक राज्यपाल कोई बात कर देता कि नहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं तो हम लोग व्यक्तिवाचक कह देते, लेकिन ऐसे तो आपके राज्यपाल ज़्यादा बहुत हैं, जब ज़्यादा की बात होती है संख्या में तो आपकी जातिवाचक में होता है। अगला है अशुद्ध, आपको बताया अनसुईया, है ना, ऐनक, संकट और संशय। 18 नंबर में देखा जाए तो अशुद्ध कौन सा है, अनसुया, ऐनक, संशय, लेकिन जो संकट दिया ही आपका गलत दिया गया है ना, ये संकट आपका गलत है क्योंकि अंक की बिंदी ऐसी आपकी होती ना नहीं लगा होता है। यहाँ पर अगला है कि निम्न में से घोष वर्ण क्या होता है। घोष को हम लोग बोलते हैं सघोष, क्या बोलते हैं, सघोष। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका चा, छा, जा जो आपका आ गया है क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है तोड़ती पत्थर कविता किसकी है। तोड़ती पत्थर कविता जो आपकी है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का ऑप्शन आ रहा है और 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर श्रीमद सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है गद्यांश से, गद्यांश की स्किप करते हैं। गद्यांश में जो भी क्वेश्चन आपके हैं इसी से दिए गए हैं, कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया है संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो देखिए 1/3 1/3 जो आपका होता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है उखली में सिर देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उखली में सिर देना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से होगा क्या। तो यहाँ पर होता है मुसीबत झेलना, क्या होना, मुसीबत झेलना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सखई सहित हर्षी अति रानी सुखत धानु परा जनु पानी, इसमें अलंकार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए एक शब्द भी आपको दिया गया है, जनु शब्द आपका दिया गया है और जन दिया गया है तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है भाव जिसके हृदय में रहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये होता है आश्रय, है ना, जैसे वही भाव अगर होते हैं तो आश्रय कहते हैं भैया। आश्रय उसी के मतलब जिसके पास होंगे, जागृत हुए होंगे, है ना, और जब देखकर भाव पैदा होते हैं, है ना, जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगला है कि निम्न में से एक वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर 28 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब क्वेश्चन नंबर में देखा जाए तो जो आम सभा दी गई है, आम सभा, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, गलत लग रहा है। यहाँ पर सभा शब्द होना चाहिए, आम शब्द नहीं होना चाहिए कि आम सभा, है ना, सभा है तो सभा है कि नहीं। यहाँ पर अगला है 31 में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 29, 31 में समास कह रहा है, 31 में समास क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। 31 जब भी कभी 31 दिया है या 31 के साथ या आपको 41 दिया हो या 51 दिया हो, 61 दिया हो, 71 दिया गया हो, ये सीरीज जब होती है ना तो इस सीरीज को तोड़ा जाता है कैसे, 1 और 30, 1 और 40, 1 और 50। तो इसका मतलब है ये सीरीज जब टूटती है तो इसमें से एक और शब्द आपको निकल के आता है और शब्द होता है द्वंद्व में। तो जब भी ये सीरीज आती है तो आपको आंसर यहाँ पर ए नंबर लगाना है, द्वंद्व समास लगाना है। क्लियर है। बाकी वैसे संख्यावाची कोई भी मिलता है तब आपको द्विगु समास लगाना है।
क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभियोग लगाया गया है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अभियुक्त। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका अभियुक्त होता है। अगला दिया है, अच्छा यहाँ पर देखो तर्क भी दिया गया है ना, तर्क वितर्क दिया गया है। तो आपका जिस अभियुक्त पर अभियोग लगाया गया, अपराधी तो कोई कहेंगे नहीं, यहाँ पर अभियोक्ता दिया गया है, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है ना, अपराधी होगा नहीं, वादी होगा नहीं। अब या तो ऑप्शन ए हो जाएगा या तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त हो गया, जबकि अपराधी का अर्थ होता है अपराध करने वाला अर्थात वादी। तो इसका मतलब आपका आंसर आपका सी होना चाहिए। है कोई ऑप्शन? यदि केवल, अच्छा ये शायद इसका आंसर तो आपका यही होगा, सी नंबर है। ये जो आपका नीचे दिया है ना, ये दूसरे रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया है, तभी कंफ्यूज कर रहा है। याद रखिए, तर्क वितर्क नहीं है, किसी और का है, हमें भी कंफ्यूज हो गए, तर्क हो गया। याद रखिए, ये रीजनिंग का जो आपका है, कहीं का रीजनिंग से क्वेश्चन आपका आ गया होगा, इसलिए एक दिक्कत कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ न कुछ तो समझ में आ ही जाता। ये प्रश्न आपका दूसरी कहीं का और का आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सामान्य जानकारी दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 46 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 46 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब प्रांत का राज्यपाल था और इसी ने खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश की स्थापना किया था। यहाँ पर अगला है, नवंबर 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी और ये फांसी दी गई थी ऑप्शन बी, ये करतार सिंह जो आपके हैं, करतार सिंह। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के सदस्य थे, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1932 का जो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच एक समझौता हुआ था। दोस्तों वी आर अम्बेडकर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के रूप में जानते हैं, और ये जो जाना जाता है किसको जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर में तो ऑप्शन इनमें से डी हो जाएगा, ये आपका धौलागिरी है। नोट करिए भैया, याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धौलागिरी पर्वत, है ना। संस्कृत में धवल शब्द से उत्पन्न हुआ है, धवल का अर्थ होता है श्वेत, है ना, तो इसलिए इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं। धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है जो नेपाल में आपका है, तो आपको इसको नोट कर लेना है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है, भारत की सबसे लंबी झील आपकी कौन सी है। चलिए पढ़ाई करते रहा करिए सब लोग, है ना, क्योंकि गर्मियों में नींद तो आती है लेकिन नींद को दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना नींद के ही सब काम हो जाए, नींद को एक साइड रखना है और किताब भी उठाना है, नहीं तो एग्ज़ाम के दिन अगर उठाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। 50 नंबर में तो ये आपकी है वेम्बनाड झील, है ना। वेम्बनाड झील जो आपकी है ये भारत की सबसे लंबी झील है जो आपकी केरल में है, और इसी झील में नौकायान जो आपका होता है ना, यहीं पर आपका होता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। सूरजमुखी की जो खेती होती है वो आपकी कहाँ होती है। यहाँ पर 51 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर आपकी कर्नाटक में। कहाँ होती है, कर्नाटक हो जाएगा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48 का ए दिया है, पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखा जाए तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल नंबर आपका आता है, कौन है, यहाँ पर 48 आता है। अगला है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत जो राज्य बन गए हैं, यहाँ पर ये जो बने थे, है ना, ये जो बने थे उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आपके बने थे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 72 में, है ना। 72 में प्रदान किया गया था, लेकिन आपका जो अधिनियम है वो आपका है 71 वाला। अगला है भारतीय संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं है। देखो संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, लेकिन योजना आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है ना।
यहाँ पर वर्तमान में अब इसका नीति आयोग कर दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 55 का ऑप्शन बनेगा सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात जिसे बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी से कहा जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं रेपो दर। क्या बोलते हैं? रेपो दर। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखा जाए मिड डे मील, समेकित बाल योजना, किशोरी शक्ति योजना, ये आपके चलाए गए थे। अगला दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी इनमें से कौन थे? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये थे आपके रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका जापान और रूस के बीच युद्ध बंद करवाने का प्रयास इन्हीं के माध्यम से किया गया था। इसी के प्रयास से इनको भाई मिला था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी आपके रहे हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो दोस्तों ये हैं आपके साक्षी मलिक, आप लोग जानते होंगे, है ना। ये भारत की साक्षी मलिक हैं और ये इनका जो जन्म हुआ है वो रोहतक आपके हरियाणा में हुआ है। ठीक है, 58 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर अगला दिया गया है सेस्मोमीटर का जो आविष्कार हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? सेस्मोमीटर जिससे भूकंप जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। और ये जो आपका दिया गया है लुइगी पाल्मिरी, ये आविष्कार इनके द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, सेस्मोमीटर या भूकंप मापी इसे कहा जाता है। ये प्लास्टिक का मतलब बना हुआ है एक प्रकार से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया गया है? ये किए जाते हैं। देखिए 66 नंबर आपका दिया है और 66 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए जो आपका सभी अर्थात अंकगणितीय ऑपरेशन है, तार्किक ऑपरेशन है, संचय आपके हैं, है ना, या पुनर्प्राप्ति है, सभी कंप्यूटर ऑपरेशन है अर्थात कंप्यूटर के द्वारा कार्य किए जाते हैं। अगला है भारत के सबसे युवा और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया है? दोस्तों ये प्रत्यूष आपका कंप्यूटर है, इसका उपयोग आपका हुआ है मौसम के पुनर्मान के लिए होता है। मौसम का पुनर्नुमान अर्थात पता लगाने के लिए होता है। भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका है और प्रत्यूष को दुनिया में 500 कंप्यूटर में 6वीं रैंक आपकी प्राप्त हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा। वहीं पर जापान में जो आपका फुवाकू था उसको भी स्थान मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है आपका इंटेल कारपोरेशन के द्वारा, इंटेल के माध्यम से। अगला दिया गया है निम्न में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा ओमेगा ऑटोमेशन। ठीक है, ओमेगा ऑटोमेशन ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई मतलब आर्टिफिशियल डेवलपमेंट से संबंधित है? तो यहाँ पर 70 नंबर का ऑप्शन बनेगा ये जो प्रोलाग आपका लैंग्वेज है ना, प्रोलाग लैंग्वेज है, ये आपके किसी एआई डेवलपमेंट से संबंधित आपका है। यहाँ पर अगला दिया गया है कंप्यूटर में एआई का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? इंटरनेट थिंग्स ऑफ की जो विशेषता है यहाँ पर 72 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरनेट थिंग्स है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स 72 नंबर में देखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है कनेक्टिविटी, आप कहेंगे सही है। डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग ये भी दिया है। स्केबिलिटी दिया है, अर्थात यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हैं। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? LIFO का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो भैया इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? 73 का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट हो जाएगा। सी नंबर है। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आंसर है राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रिंटिंग से पहले पेज का पुनरावलोकन है ना या प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करेंगे? जब आप जाते हैं एडमिट कार्ड निकलवाने
तो यहाँ पर देखो पेज कई पेज आते हैं और कौन सा पेज निकलवाना है ना, उसके लिए पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू पूरा देख लेते हैं। तो ये जो शॉर्टकट कुंजी होती है ये कौन सी होती है, इसे बोलते हैं क्या, तो ये होता है Ctrl+F2 दाब दीजिए, ये प्रीव्यू आपकी विंडो में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है 75 नंबर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है लाइन स्पेसिंग। क्या होता है, लाइन स्पेसिंग अर्थात पंक्ति अंतराल, ये होता है ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है 76 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा कैपिटलाइज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से के लिए किया जाता है। याद रखिए MS वर्ड का प्रयोग जो आपका है किसके लिए होता है, तो ये ऑप्शन होता है सी नंबर, विभिन्न प्रलेख तैयार करना अर्थात प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आंसर आपका सही बनेगा। अगला है, स्प्रेडशीट प्रयोग करने से लाभ यह है, क्या लाभ है, स्प्रेडशीट का लाभ अगर हम उपयोग करते हैं तो लाभ होता है कि भैया गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यत होती हैं, अधिक लचीलापन होता है, मतलब ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था, 79 दिया है और 79 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 1995, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और 80 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये ओपन सोर्स आपका है, अर्थात लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के रूप में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूपी में से चिकनकारी जो साड़ियाँ हैं है ना, आप लोग जानते हैं कि भैया ये जो आपका मिलता है आपकी कहाँ मिलेगा, लखनऊ में। लखनऊ चिकनकारी साड़ियों अर्थात सुंदर कढ़ाई के लिए यहाँ पर जाना जाता है चिकनकारी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका सोनभद्र है, जहाँ पर आपकी जनजातियाँ हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से। अब जनसंख्या दिया है तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद अर्थात जो प्रयागराज है यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य जो आपका है यहाँ पर 84 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में कितने बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में कितने बराबर होता है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये जो संभागीय आयुक्त होता है या जो सचिव होता है, संभागीय आयुक्त या आपका जो सचिव होता है उसके यहाँ पर कह सकते हैं प्रशासनिक सेवा के संभागीय में ये समकक्ष माना जाता है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला है, भारत कला भवन कहाँ पर है। भारत कला भवन जो आपका ये कहाँ पर है 86 नंबर में, तो ये आपके बनारस में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। 87 में ऑप्शन बी हो जाएगा, तड़वी। क्या है तड़वी, ये आपका नहीं है, बाकी सहरिया, थारू और बुक्सा, ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण आपके हैं। तो भैया रामलीला रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण जो आपके हैं 88 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकनाट्य और लोक नृत्य शैली, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, आला जो आपका है कहाँ का लोक संगीत है। आला, आला की बात करते हैं तो आला तो आप लोग जानते हैं सर ये बुंदेलखंड का आपका है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए बटेश्वर मेला आगरा में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, ना कि जौनपुर में, गलत हो गया। संकिसा फरुखाबाद हो जाएगा, बिठूर आपकी कानपुर हो जाएगा। अगला निम्न में से अमीर खुसरो किस स्थान पर आपके संबंधित हैं। तो अमीर खुसरो जो आपके थे ये आपके पटियाली, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक आपकी बुलाई गई थी। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कानपुर। इसका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, कानपुर हो जाएगा। अगला है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शालाएँ हैं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। दोस्तों ये की गई हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये है आपका भदोही है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना आपकी नहीं है। 95 में ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर थीम पार्क आगरा है, मेगा फूड पार्क बरेली है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी है, लेकिन डिफेंस पार्क जो शाहजहाँपुर है ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की निवेश योजना आपकी नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर 96 में तो आप देखेंगे सर डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना वाराणसी है, आप कहेंगे सही है। इंडियन टेलीफोन आपके नैनी में है, मॉडर्न बेकरी आपके लखनऊ में नहीं है, ये आपके कानपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो कालीन नगरी है आपकी भदोही को कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है। यहाँ पर 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत रूप से, जो कि ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो उत्तर प्रदेश की अनाज फसलों में चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक आपका है। यहाँ पर दिया है 100 नंबर में, और 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा, गेहूं, आलू और गन्ना, जिसका भी ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका आ गया है। यूपी जीके में और क्या कठिन आ सकता है बताइए। यूपी की जीके में और भी क्या ज़्यादा कठिन आ सकता है। थोड़ा बहुत कठिन मिलता है तो हर एक मॉडल पे थोड़ा मिले, अलग अलग आपको मिलेगा। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।